परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य आदि सागर जी महामुनि राज के, परम पूज्य तीर्थ भक्त सुरमणि आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी महामुनि राज के, परम पूज्य वात्सल्यनागंज विमल सागर जी महामुनि राज के, परम पूज्य युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज के, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। बस उपस्थित धर्मिष्णी ही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, हम आज तक अपने चैतन्य वैभव को भूले रहे हैं। ज्ञानियों, आनंद जहाँ ढूंढा जा रहा है वहाँ है नहीं। हमने आनंद ढूंढने का प्रयास किया है पदार्थों में, व्यक्तियों में, बाहर चीज़ों में, पर वहाँ आनंद है नहीं। ओहो ज्ञानी, आनंद हमें कहीं से पाना नहीं है, कहीं से लाना नहीं। हमारा स्वभाव ही आनंदमय है, आत्मा का स्वरूप ही आनंदमय है। अहो आत्मन, पर आज हम कितनी बड़ी अज्ञानता में जीवन जी रहे हैं। आनंद स्वरूप हम होकर के भी अनंत दुख के पात्र बने हुए हैं। आज हम अपने आप से नहीं कह पाते हैं कि मैं संतुष्ट हूं। हमारी कहीं ना कहीं इच्छाएं हैं, कहीं ना कहीं पदार्थों के प्रति लगाव है, कहीं ना कहीं आसक्ति बढ़ी हुई है। हम भली कह नहीं पाते, पर हमारे पर द्रव्यों के प्रति कहीं ना कहीं झुकाव जरूर बना हुआ है। क्या नहीं हो? सम्यक दृष्टि अपने आप को बड़े दावे के साथ कहता है, मैं निश्चिंत हूँ, आनंदमय हूँ। उसको ये बोध है कि आत्मा के सत्ता का, कि मेरे चैतन्य सत्ता शाश्वत है, मैं ध्रुव हूँ, आनंदमय हूँ। उसके बीच में अनेकों उपसर्ग आते हैं, अनेकों बाधाएं आती हैं, वो सब के सब पार हो जाते हैं। अहो आत्मन, मोह से तुम पर पदार्थों को अपना अपना कहते रहते हो। मोह से हम ना जाने किस किस के प्रति भी अपना अपने के भाव नहीं कर लेते हैं। ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है। कभी आपने सोचा कि जिन चीज़ों के प्रति मैं मोह कर रहा हूँ, ज्ञानी, पर पदार्थ से तुम कितना भी ममता करो, चाहे निर्ममत्व रहो, वो पर कभी तुम्हारा होने वाला नहीं है। पर के प्रति चेतन ममता का भाव करोगे तो भी तुम्हारा होने वाला नहीं, और निर्ममत्व भी रहोगे तो भी तुम्हारा होने वाला। वस्तु की व्यवस्था ही ऐसी है। वस्तु अपने अपने स्वभाव, अपने अपने चतुष्टय को लिए हुए हैं, वो कभी अपने चतुष्टय का त्याग नहीं करती है। कितनी बड़ी व्यवस्था है। हम इस साधना को साध रहे हैं। आज देख रहे हैं आचार्य भगवान का मंगलमय केशलंच, जो एक आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ते हुए साधक के जीवन में ये पहला कदम होता है। केशलंचन जो हमें दर्शाता है निर्विकारता की ओर, जो हमें वितरागता की ओर, निष्प्रयता की ओर यानी इंगित करता है कि देखो कितने निष्प्रय हैं अपने आप से, कि केश लॉन्च भी अपने हाथ से निकाल करके और आत्म ध्यान में लीन हो रहे हैं। ज्ञानियों, जहाँ हमारे शासन में आत्मलीनता के लिए पलक उठाना भी आलस माना गया है, यानी आत्मा में कितना आनंद आता है, स्वभाव की दृष्टि में कितना आनंद है। अहो ज्ञानी, कल्याण यदि करना है, रत्नात्रय की परिपूर्णता यदि अपने जीवन में करनी है, तो सम्यक को ग्रहण करना होगा और तत्वबोध करना होगा।
आत्म स्वरूप में लीन होना होगा और राग देश का परिहार करके ही हम रत्नात्रय की परिपूर्णता कर सकते हैं। सारे संसार में जब हम अब कलयुग में दृष्टि डालते हैं, कोई राग में उलझा हुआ है, कोई किसी चीज में उलझा हुआ है, पर आज आपकी नजरों में ये दृश्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव जो अपने आध्यात्मिक जीवन की यात्रा पर बढ़ रहे हैं, जिनने अपने जीवन को इतना सजाया है आत्म भावना से, जो निरंतर अपनी आत्मा को भावित करते रहते हैं, 24 घंटे में निरंतर आत्मचिंतन के अलावा दूसरा और कोई चिंतन जिनके जीवन में नहीं होता है। ज्ञानियों, अब ध्यान पंचम गति में बाधक बन जाता है। आत्मज्ञान से शून्य जीव अप ध्यान में जीवन जीते हैं। अप ध्यान का मतलब होता है जो हमारा है नहीं उसके प्रति चाहना करते रहना, दूसरे की हार जीत का विषय बारे में सोचते रहना, किसी के प्रति अपने बनाने की आसक्ति के बारे में सोचते रहना। ओहो ज्ञानी, ये आसक्ति हमें पंचम गति में बाधक बनती है। पर आचार्य भगवान को आप देख रहे होंगे ज्ञानी, जिनने अपने जीवन को महावीर स्वामी के कहे अनुसार अपने को ढाल लिया है। जब भी चिंतन सुनो तो एक चैतन्य स्वरूप हमकी भावनाएं साकार होती नजर आती हैं। पूरा फोकस ज्ञानी उस आत्म तत्व के प्रति है। हमें कितनी जवाबदारी के साथ अपने आप के प्रति समर्पित होना होगा। किसी कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसे भी प्रसंग आ जाए, हो सकता है पुण्य का तीव्र उदय आ जाए, उस समय भी अपने आप को संभालना होगा। हो सकता है कि आपके तीव्र पाप का भी उदय आ जाए, तो भी आपको अपने आप को संभालना होगा। यानी इस क्षमता के पुंज हैं। उस क्षमता कैसे आई है? दोनों स्थिति में तटस्थ रहना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनुकूलता आ जाना हम खुश हो जाते हैं और विपरीतता आ जाना हम इतने आकुलित हो जाते हैं, मेरे जैसा और कोई दुखी होगा ही नहीं। यानी ऐसी कौन सी आत्माराधना इनके हैं, ऐसी कौन से अपने तत्व को इन्हें लक्ष्य में लिया है कि जो हर समय समता में है। ओहो, शुकमांगल मुनि को देखा होगा ज्ञानी, आत्मलीनता की कितनी बड़ा ज्वलंत उदाहरण, कितना मार्मिक। श्यालनी 3 दिन तक उनके पैर का भक्षण कर रही है, फिर भी वो आंखें उठा करके नहीं देख रहे हैं। वो चाहते ना आंख को खोल करके देखते तेजी से तो श्यालनी को भगा सकते थे, पर श्यालनी को भगाने का मन क्यों नहीं हुआ? अरे भाई, इतना तकलीफ सहन कर रहे हैं, इतना परीक्षा सहन कर रहे हैं, इससे अपेक्षा तो आंख दिखा देते तो श्यालनी भाग जाती। पर चैतन्य जिनको आत्मा का रस आने लगा, हो, जिनको ज्ञानी आत्मा का रस आने लगा, उनको श्यालनी का उपसर्ग नजर नहीं आ रहा है, उनको पलक उठाने में भी में आलस आ रहा है। वर्तमान का जो आत्मिक आनंद है और भविष्य की कल्पना में कौन जाए? ज्ञानियों, सुकमाल मुनि ने घर छोड़ दिया। कई लोग बोलने लगे ये तो कुछ घर के काम नहीं सदे तो छोड़ के आ गए, इनके कर्तव्य हैं। ज्ञानी, ये तो सहन घर छोड़ करके क्यों आए? लोग कुछ का कुछ भी बोलने लगते हैं। आपने देखा होगा जब घर छोड़ने के बाद आप दीक्षा लेने की ओर जाते तो कई लोग अपनी अपनी मनसा प्रकट करते हैं। इनसे काम नहीं हुआ तो भाग गए, भगोड़े हो गए, या कुछ बोल दिया, कुछ भी अपने जो मन में आया, जो उसकी दृष्टिकोण से वो देख रहा है उस दृष्टि से अपने बोल देते हैं। ज्ञानी, ओ हो, इनको शुद्धात्म तत्व का परिचय हो गया है। वस्तु तत्व का बोध हुआ है, तत्व निर्णय किया है कि मेरी आत्मा सत स्वभावी है।
आत्मा का बोध होते ही फिर ये नहीं देखा जाता है कि पत्नी को छोड़ करके मैं जा रहा हूँ, पत्नी के पेट पर मैं तिलक करके जा रहा हूँ। ये विकल्प नहीं वहाँ होता है, वहाँ तो ये चिंतन चलता है। एक बार तो कभी कल्याण पथ पर यदि बढ़ो तो एक बार तो दृष्टि में ये रखना होगा, जैसे आचार्य भगवान कह रहे थे, एक दिन कल भी कह रहे थे प्रवचन में, कि एक बार तो हमें ये छोड़ देना चाहिए, जो होना है सो होता रहेगा। यानी जो परिणमन द्रव्य का होना है वो स्वतंत्र है। मैं व्यर्थ में पर द्रव्यों के बारे में इतना आकुलित क्यों करूं? अरे भाई, हर द्रव्य स्वतंत्र है, मैं क्यों इतना आकुलित हूं? देखना आप कितनी आकुलता से बच जाते हो। दीक्षा जो लेने वाले हैं या जो दीक्षा ले चुके हैं उनको देखना इस चिंतन के आधार पर कितना आनंद आता है। ज्ञानियों, ये जैन दर्शन भगवान बनने का दर्शन है। तो हमें पदार्थ से मोह नहीं करना है। मोह की वजह से ध्यान रखना, चेतन आचार्य भगवान अपने उपदेशों में यही बोलते हैं कि कोई पदार्थ कभी भी तुम्हारा होने वाला नहीं है। वो परिणमन अपना कर रहा है, वो टूटेगा, मिटेगा, बनेगा, कुछ भी परिणमन करता रहेगा, पर ज्ञानी त्रिकाल में भी तुम्हारा मोह उससे होगा तो भी वो पदार्थ संभलने वाला नहीं। जो उसका परिणमन है वही होके रहता है। हम व्यर्थ में पर पदार्थों से मोह करते हैं। जिन धर्म में हम आचार्य भगवान ने प्रवचन सार जी में 80 नंबर की कारिका बताई है, जो जानदि अपाणम, जो आत्मा को जानता है, यानी आत्मा के द्रव्य गुण पर्यायों को जानता है। बहुत बड़ा मार्मिक उपदेश है इसमें। आप दर्शन करते हो जिनेंद्र भगवान के, किस विधि से करते हो? अभी में सामान्य व्यक्तियों की बात करें तो बस एक औपचारिकता निभा लेते हैं, फटाफट नमोस्तु आगे बढ़े, कुछ भी चढ़ा दिया, निकलते बने। पर वास्तव में जो ज्ञानी जन होते हैं उनका दर्शन का दृष्टिकोण एक अलग ही होता है। उनके भगवान के दर्शन का नजरिया कुछ अलग ही होता है। उनका दर्शन एक आत्म दर्शन के लिए होता है। वो सोचते हैं अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय, हे प्रभु, ओ हो ज्ञानी, भगवान में और तुम्हारे में पर्याय का अंतर है, पर्याय का अंतर आ गया है। पर भगवान की अतिशयुक्त भक्ति करने से, द्रव्य गुण पर्यायों पर चिंतन करने से ये पर्याय का भी अंतर मिट जाया करता है। कितना बड़ा पर्याय का अंतर है कि हम राग देश वाली पर्याय से युक्त हैं, वो शुद्ध रूप में है। अहो प्रग, हमें उस सत्य भाव को ही जानना है। भगवान और गुरु भगवान हमें सबसे बड़ी प्रेरणा हमें अंतर्मुख होने की ही देते हैं। अंतर्मुख हम आज तक बने नहीं। बहिर्मुखता का इतना हमारे ऊपर संस्कार पड़ गए हैं कि हम अंतर्मुख होने को गलत मानते हैं। क्या मानते हैं? अभी कोई दीक्षा लेता है तो अभी वो अभी रास्ते में कल बोल रहा था, महाराज जी मैं नियम लिए तो दादी बोलती है खाले 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 रात को ही खा। अरे भाई ज्ञानी, वो जीव ही ऐसे हैं। तो ये राग में जीव कितना अनर्थ कर बैठता है। संस्कार वो ही विभागों के पड़े हैं। स्वभाव में रहने वाला व्यक्ति उसको चुभता है, उसको बड़ा कठिन महसूस होता है। जो सबसे ज़्यादा सरल है, यानी सबसे ज़्यादा इजी कार्य आपकी दृष्टि में, सबसे ज़्यादा सरल काम वो हम बहुत कठिन महसूस कर रहे हैं, और जो सबसे ज़्यादा कठिन है वह हम सरल महसूस कर रहे हैं। कषाय करना, विकार करना, पर पदार्थों की ओर आकर्षित होना, ये तो ज्ञानी कठिन है, बहुत कठिन है। आपको किसी को मैं के प्रति बुरा सोचना है, यानी किसी का हित करना है, तो आपको अपने आप को कितना बिगाड़ना होगा। पहले तो अपने आप को कषायों से भरना होगा, मायाचारी से भरना होगा, विकारों से भरना होगा, संक्लेशित होना होता है, फिर कहीं तुम दूसरे के प्रति गलत सोच पाते हो। ज्ञानी, जो सरल काम है वो कठिन हो रहा है, और जो कठिन है वो हमें सरल हो रहा है। कई लोग बोलते हैं आचार्य महाराज जी इतने समय से दीक्षित हैं, इतने साधु जी दीक्षा लेकर के क्या करते हैं, बोर नहीं हो जाते हैं?
ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि आप लोग करते क्या हैं दिन भर। हम लोग तो कम से कम टीवी देख लेते हैं, यहाँ वहाँ एंजॉय कर लेते हैं, यहाँ घूमने चले जाते हैं। अभी छुट्टियाँ, समर की छुट्टियाँ आई तो चलो देश विदेश घूमने चले जाते हैं, पैसा भी होता है तो एंजॉय करते हैं। ज्ञानी पर ये आचार्य भगवान ने महाराज जी बोर क्यों नहीं, बोर हो जाते होंगे। चेतन, ये बोरियत कभी नहीं होते, इनके पास वो ध्रुव तत्व है, वो समझ आ गई है कि आनंद स्वरूप जो आत्मा का है वो भली भांति जिनको परिचय में आ गया है उनको बोर होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ज्ञानियों, हमें ऐसी कला सीखनी है। हमें सबसे पहले ये निर्णय करना है, सुख की प्राप्ति का उपाय हम खोजते हैं। सुख स्वरूप हमारी आत्मा है, उसको पहले जानना है। कई लोग कल्याण करने तो चले पर आत्मा का ख्याल ही नहीं। कल्याण करने चले, वातावरण भी बना लिया, पर जिसका कल्याण करना है उसको जानते ही नहीं अभी मैं कौन हूँ। अभी कोई गाली दे देना तो 4 गालियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब अरे भाई जो तुम हो वो तो इसका मतलब तुमने अभी जाना, अभी तो तुमने अपने आप को मान लिया मैं मनुष्य हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पीला हूँ। ओ हो। हे ज्ञानी, जब तक के पर्याय बुद्धि के संस्कार रहेंगे, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पीला हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये सब ज्ञानी कचड़ा है। कचड़े का समझ लें, जो प्रयोजन भूत कुछ भी नहीं इसमें है। पर जो परम शुद्ध चैतन्य स्वरूप की दृष्टि ये हमारी कल्याणकारी है। ये दृष्टि तो हमारे भोजन के समय भी होना चाहिए। एक सुना है मैंने भरतेश वैभव में, भरत जी चक्रवर्ती जब भोजन करते पत्नियों के बीच में भोजन मुख में ले जाते गिलास और आंखें नम्र हो जाती, तो पत्नियां कहती स्वामी आप विश्राम कर लीजिए, आपको निद्रा आ रही है। स्वामी कहते नहीं, विश्राम नहीं करना है। तो फिर क्या आपकी आंखों में भारीपना क्यों आ रहा है? आपने निद्रा रात्रि में बराबर नहीं ली होगी। तो बोले नहीं, मुझे निद्रा नहीं आ रही है। तो फिर आपकी आंखें भारीपना क्यों नजर आ रहा है? भरत जी कहने लगे प्रिय, मैं आंखों में भारीपना नहीं, मैं सिद्ध भगवान को याद कर रहा हूँ कि मेरा स्वरूप तो सिद्धों जैसा है। ये भोजन करना मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे भाव बताओ आप लोगों में से कितने के होंगे भोजन करते समय सिद्ध भगवान किसको याद आते हैं? पर आप देखना आचार्य महाराज जी जब आहार लेने जाएंगे ना, उसके पहले ही सिद्ध भक्ति होगी और समापन पर भी। इसका कारण क्या है? कभी आप पूछ सकते हो ना कि आचार्य भगवान आप आहार प्रारंभ करने के पहले सिद्धों की आराधना क्यों और आहार समापन के बाद सिद्धों की उपासना क्यों कर सकते हो ना? क्या पेट क्रिया क्यों करते हो? ज्ञानी, इनको उस आत्म तत्व के प्रति इतना उत्साह है कि मैं भोजन करने जा रहा, आहार लेने जा रहा हूँ। हे सिद्ध प्रभु, जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही मेरा जानन स्वरूप है, कहीं मैं उलझ ना जाऊं। और जब लास्ट का आए समापन पर सिद्ध भक्ति मैंने कोई अपने स्वरूप की विराधना की हो, ये आहार करते समय यदि पर की ओर दृष्टि चली गई हो, तो मुझे क्षमा करे। उस शुद्ध स्वरूप को फिर स्मरण में लेते हैं। हर समय ज्ञानी सिद्धों की आराधना में लीन है, वो शुद्ध स्वरूप लक्ष्य में रखे हुए हैं। धन्य है ऐसे आचार्य भगवान, धन्य है धरती के देवता जिनका गुणगान मात्र एक शुद्धात्मा की ओर ही लगा हुआ है। यानियों, हमारे भी यही भाव हैं कि उस सुख की तलाश में हम वर्षों से परिभ्रमण कर रहे हैं। मैं आपसे थोड़ी सी बात कहूँगा कि आप जिस अवस्था में हो, इस अवस्था में भी यदि जो ध्यान योग तत्व है उसको यदि ध्यान ना पाए तो फिर चांस आगे नहीं है। कभी वृक्ष से पूछ तो लो कभी जाकर के कि तुम बन गए, अब यहाँ से कैसे निकलोगे? ज्ञानी, असंगी पर्यांश में से निकलना
बता रहे हैं आगम में कि एक बार यदि वनस्पति बन गए तो काय स्थिति बताई जीव कांड ग्रंथ में। आचार्य भगवान कहते हैं कि अनंत पुद्गल परावर्तन काल तक वनस्पति ही जन्म, उस पर्यांग में ही जन्म लेते रहेंगे। आप कहो कि ऐसा क्यों, वनस्पति में ही जन्म क्यों होता रहेगा, बीच में और पर्याय भी हो सकती हैं। ज्ञानी अब कारण क्या है फिर? कारण यह है कि उस जीव के कलंकित भाव रहते हैं, उसके मन में कभी शुभता आती, मन होता ही नहीं, शुभता आती ही नहीं। कृष्ण लेशा के परिणाम रहते हैं निरंतर, खोटी लेशा में जीवन होता है। ज्ञानी आपको तो भगवान के नाम लेने का अवसर आ गया है। नाम क्रोध कसाय में नहीं लिया जाता है। आप कभी भगवान की स्तुति करना आप कृष्ण लेशा में नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां दया नहीं होती है, वहां भगवान के प्रति अनुराग नहीं होता है। ये शुभ भाव भी अनंतों भाव गुजरने के बाद भी पुण्य योग कहीं आते हैं, और भेद विज्ञान के साथ शुद्धात्मा के भाव आना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ी कोई और उपलब्धि नहीं है। अपना मन का उपयोग, वचन का उपयोग और काय की क्रियाएं व्यर्थ ना जाएं। आचार्य भगवान देख रहे होंगे कितना अल्प बोलते हैं। अपन सब ने खूब बोल लिया होगा, अभी 1 घंटे से बैठे हैं, जी भर के भी बोल लिया होगा, आजू बाजू के कान में डाल दिया होगा बोल बोल करके, पर आचार्य भगवान कितने स्थिरता को प्राप्त हैं कि वो अभी तक भी उनके बोलने का भाव, जिससे बोलना है उससे निरंतर बोल बाल चल रहा है, और जिनसे बोलना नहीं उनसे हटाओ चल रहा है, मैं अपने में ही रहूं। यही कारण है कई लोग तो 10 मिनट मौन नहीं रह पाते, इशारा मौन होगा तो इशारे चलने लग जाते हैं। ज्ञानी धन्य हैं जो सुबह से आचार्य भगवान एक सामय करते उसके 3 बजे तक मौन रहते हैं। ये बहुत बड़ा धैर्य है। ये धैर्य ऐसे नहीं आता है। बोलने की इच्छा रहती है लोगों की, मैं बोल लूँ, बात कर लूँ, मिल लूँ, कैसा भी हो, कैसे भी चर्चा कर लूँ, फिजूल की बातें कर लूँ, कुछ भी तो करूँ, पर ज्ञानी बोलने का मन ही नहीं हो रहा है। इसके प्रति कारण क्या है? जिनने जाना है जिससे मुझे बोलना है वो तो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता है वो मैं नहीं हूँ, तो अब बोलूँ किससे? वही चिंतन मौन होने के लिए प्रेरणा दे देता है। और ऐसा नहीं कि बोलना भी फिर महत्वपूर्ण बोलने का, सारभूत, जो वास्तव में दूसरे के लिए हितकारी हो, अंतर्मुख मुद्रा जिनकी बन जाए उपदेश से, निज आत्मा की रुचि पैदा हो जाए, वही बोलना। ज्ञानियों, हमें भी वो शिक्षा लेना है कि व्यर्थ का बकवास हमारे जीवन से ना हो, व्यर्थ की बाचाल, जिससे कई बार आचार्य भगवान व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत मार्मिक देते हैं कि बोलना भी हमारा मार्मिक होना चाहिए। बोलने से हमारे परिवार टूट जाते हैं, कई बार हम कुछ बोल जाते हैं। ध्यान रखना, जो शब्द बोला है वो एक समय के बाद अदृश्य हो जाता है, नष्ट हो जाता, पर्याय बदल जाती है। सिर्फ तुम्हारी जो बोल गए भाव उसको चुभते रहते हैं। तो क्यों ना हम वो तत्व की बातें करें। आज जो भी यहाँ आचार्य भगवान की बगिया में आत्म साधना कर रहे हैं, वो अपने आप में एक संतुष्टता के साथ रह रहे हैं। कई लोग दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। क्यों? हम भी तो उस आनंद का लाभ लें जो आनंद इस भौतिकता में लिया जा रहा है, जो चकाचौंध में लोग राग रंग में लीन हैं। ज्ञानियों, हमें इस महिमा को जानना है, इस तत्व को जानना है, जिसके जानने के बाद कोई जानना शेष नहीं रहा, जिसके जानने पर सारी विकार विषमताएं खत्म हो जाती हैं। एक आत्म तत्व की अनुभूति के सामने सारी भौतिक भोगों की अनुभूति निस्सार हो जाया करती हैं। ज्ञानी, जब आत्मबोध होगा तो विभावों से अपने आप में कटाव होता चला जाएगा। विभावों के प्रति मन होगा ही नहीं, बोझ लगेगा। हमारे यहाँ आचार्य मैं बताए भगवान कहते हैं कि हम आंखें उठाने के, पलक उठाने के लिए में आलस करते हैं,
पलक उठाना भी आलस माना गया है। आलस का मतलब उनको थकान अति उपयोग, बाहर क्यों ले जाऊं, बाहर मेरा कुछ है ही नहीं है, जो है अंतर जगत में मेरा मेरे पास ही है। इतने अंतर्मुख मुद्रा। ओ हो। यानी अब प्रभावों से भिन्न अनुभव करके, चित स्वभाव की ओर दृष्टि दे करके, आज तक हम चित स्वभाव की दृष्टि नहीं दी। तुमने खूब सामग्री एकत्रित कर ली, मैं आज थोड़ी सी बात कह रहा हूं, आपने खूब सामग्री एकत्रित कर ली, आपने गाड़ी जोड़ी, आपने शादी भी की, दुकान भी कर ली, परिजनों को भी जोड़ लिया, पुण्य उदय से सारी सुविधाएं आपने जुटा ली, पर आप उनमें सोचना, जो सामग्री संग्रहित की है उसमें यदि चिद की अनुभूति हो तो वहां रुक जाना। ज्ञानी, जो तुमने सामग्री संग्रहित की है, भौतिक चीजें संग्रहित की हैं, जो तुमने अपनी प्रशंसा के लिए संसारी लोगों को जुटाया है, जो नाना प्रकार की सुविधाएं एकत्रित की हैं, उनमें विचार करना। चिद की यदि अनुभूति है तो वहां रुक जाना, और चिद की अनुभूति नहीं है तो सामग्री से थोड़ी और हट जाना। यानी चिद की अनुभूति सिद्ध पर्याय में ही हो सकती है, और कोई पर्याय में नहीं। आज हम मंगलमय दृश्य अपने आँखों के सामने देख रहे हैं। आचार्य भगवान गुरुदेव का मंगलमय केशलंच, जिनकी केशलंच के बाद कितनी सौम्य मुद्रा दिखाई दे रही है। हाँ, नहीं, सही में बहुत सुंदर यानी मुद्रा, और मुनिराजों के केशलंच हुए उनके भी। तो ये केशलंच अंतर्मुख होने की बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। हम सब भी उस आत्म तत्व को टटोलें, उसकी ओर दृष्टि करें। आचार्य भगवान के चरणों में आने का यही हमारा उद्देश्य है, यही लक्ष्य है कि हम भी उन जैसी पावनता को पाएं, एक दिन सिद्ध पर्याय को पाए, जहाँ से फिर दोबारा आने का ही ना हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।